हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एंट्रेंस टेस्ट 2022 के बारे में बात करने वाले हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें और कौन सी बुक परचेज़ करें जो आपके लिए बेस्ट होगा एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं हर कोर्सेज़ के बारे में, चाहे वो यूजी कोर्स हो, चाहे वो पीजी कोर्स हो, पीजी डिप्लोमा हो, एडवांस डिप्लोमा हो। तो सबसे पहले आपको देखो क्या-क्या चीज़ें करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में एक बुक अवेलेबल है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जो आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है बुक परचेज़ करने से पहले। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि आप कितने एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कई बच्चे 1 के लिए अप्लाई करते हैं, कई बच्चे 2 से 3 के लिए अप्लाई करते हैं कि किसी ना किसी एक में तो आ ही जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, पहले हम यूजी कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम देखें एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस, नॉर्मली यूजी कोर्स के कई सारे कोर्सेज़ का सेम ही रहता है। सेम मतलब वही बेसिक्स जनरल अवेयरनेस, वही रीजनिंग, बेसिक इंग्लिश, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स। तो ये लगभग बेसिक सिलेबस है जो कि हर कोर्सेज़ का ज़्यादातर सेम होता है। यहाँ पर हम बात करें स्पेशली आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। वही साइंस स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो साइंस स्टूडेंट्स में भी कुछ कोर्सेज़ में जो है जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पूछी जाती है। तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस किस कोर्स में आपने अप्लाई किया है और उसके बाद आपको एक बुक जो परचेज़ करनी है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, एक बुक तो आपको परचेज़ करनी है। अब वो आप कोई सी भी बुक परचेज़ कर सकते हैं। पहले आपको चेक करना है कि आपके कोर्स की बुक मार्केट में आती है या नहीं आती है। अगर हम देखें मार्केट में किस किस तरीके की बुक आपको देखने को मिल जाएगी। एक आपको द कॉन्सेप्टम बुक देखने को मिलेगी, एक शफीक गाइड और एक आर गुप्ता। अरिहंत की बुक भी आती है। अब देखिए 4 से 5 बुक तो है जो आपको मार्केट में मिल जाएगी। बट आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी चाहिए और कौन सी बुक नहीं परचेज़ करनी चाहिए। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक बुक से आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। अगर हम देखें ध्यान से दी कॉन्सेप्टम में, आप देखें यहाँ पे ये बीबीए के लिए भी यही बुक है, बीए के लिए भी, बीकॉम के लिए भी, बीएचएम के लिए भी और बीटीटीएम के लिए भी। बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीएचएम बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी। तो सारे कोर्स के एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक ही बुक है। लेकिन वही अगर हम बात करें, क्या एक बुक से एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपका एक ही बुक से एंट्रेंस टेस्ट निकल जाए। पर हाँ, एक बुक आपको हेल्प ज़रूर करेगी एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए। ये तो चीज़ें क्लियर हो गई। पहला आपको इसमें से कोई सी भी एक बुक ज़रूर परचेज़ करनी है। बेटर रहेगा आप अगर अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो दी कॉन्सेप्टम परचेज़ कीजिए। इसमें क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। और शफीकुर रहमान में अगर हम बात करें, इसमें आपको कंटेंट भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा और क्वेश्चंस भी मिलेंगे। पॉसिबल हो तो आप दोनों बुक परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जो है ज़्यादातर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको पता है चैनल पे, जामिया के पास्ट ईयर चैनल पे बहुत सारा कंटेंट अपलोड है और बहुत सारे बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट निकला है वही सारा कंटेंट कवर करके, क्योंकि पास्ट ईयर आप कवर करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको किसी भी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है, ना तो किसी एक बुक पर डिपेंड होना है और ना ही किसी एक पर्टिकुलर कोई बुक आपने परचेज़ कर ली। हाँ, आपको जैसे जनरल अवेयरनेस आपको पता है 40 मार्क्स का वेटेज है, तो आपको उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए आप ल्यूसेंट की बुक परचेज़ कीजिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बुक्स के बारे में बताया। हर कोर्स के लिए अलग से प्रिपरेशन वीडियोस चैनल पे अपलोड है, जो नहीं अपलोड होगी वो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो आपको पहले तो डिसाइड करना है कि आपको किस किस कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट देना है। अब मान लीजिए आप बीबीए का देना चाहते हैं, बीए का और बीए ऑनर्स इंग्लिश का भी देना चाहते हैं, तो बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए तो ये बुक्स नहीं आती। उसके लिए आपको एक आर गुप्ता की बुक परचेज़ करनी पड़ेगी, आर गुप्ता जी की बुक। अब बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। उस पर वीडियोज़ जो है चैनल पर अपलोड है, ऑथर्स के बारे में, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो उसमें हमने डिटेल में बात की हुई है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो यूजी कोर्स के लिए आपको सबसे पहले सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। अब वही अगर हम बात कर लें पीजी कोर्सेज़ के लिए, अभी हम बात करते हैं यूजी कोर्स के बारे में। अब पीजी कोर्स का जो सिलेबस होता है अगर हम बात करें तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता।
पीजी कोर्सेज़ के, हम इसमें सारे कोर्सेज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पीजी कोर्सेज़ में जो सिलेबस होता है वो कैसा होता है कि जो आपने ग्रेजुएशंस में पढ़ा हो उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने ग्रेजुएशंस के टॉपिक्स को थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ना है। और अगर आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल है, उससे रिलेटेड कोई भी बुक अगर मार्केट में अवेलेबल है तो वो आप ज़रूर परचेज़ कीजिए। जैसे एमकॉम के आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमकॉम के लिए बहुत बुक्स आती हैं, अरिहंत की भी, आर गुप्ता जी की भी आती है, पर सबसे ज़रूरी जो है वो है एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। जामिया का एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर कुछ प्ले करता है तो वो प्ले करता है जामिया के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, क्वेश्चन जामिया में कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, तभी आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर बिना एंट्रेंस टेस्ट पेपर देखे और आप एंट्रेंस टेस्ट देने चले जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जो एंट्रेंस टेस्ट आपका निकलना था अब वो आपके लिए मुश्किल प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पेपर सारे सब आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे सब अपलोड है, प्रिपरेशन कंटेंट चैनल पे अपलोड है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो है कि बुक तो आपने डिसाइड कर ली कि हाँ हमें ये बुक, सारी बुक्स आपको परचेज़ नहीं करनी है। आप जितना ध्यान रखना है, आप जो भी बुक परचेज़ करें उसको पूरी अच्छे से करें, एक नहीं कम से कम 3 से 5 बार। अब डाउट आता है कि सर 3 से 5 बार कैसे प्रिपरेशन हो पाएगी इतनी जल्दी, अभी सफिशिएंट टाइम है। तो अभी अगर आपके 12th के एग्ज़ाम्स हैं तो आप एग्ज़ाम्स पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट जो है जहाँ तक है जून जुलाई में आपके एंट्रेंस टेस्ट हो जाएंगे। तो 2021 में भी जुलाई में जो है एंट्रेंस टेस्ट एंड से स्टार्ट हो गए थे। तो जब 2021 में हो सकते हैं जुलाई एंड से स्टार्ट, तो नॉर्मली हो सकता है इस बार पहले भी हो जाए, अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें पहले जामिया के एंट्रेंस कब कब होते थे, तो अप्रैल से ही एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो जाते थे। तो हो सकता है अप्रैल से एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो जाए, पर ये तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पर हाँ कहीं ना कहीं जून जुलाई में एंट्रेंस टेस्ट की पॉसिबिलिटी आसानी से बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि फॉर्म्स आ जाएंगे, फॉर्म्स क्लोज हो जाएंगे, एडिटिंग हो जाएगी फॉर्म्स की। जिन बच्चों को भी एडिट करना होगा, कुछ मिस्टेक्स हो गई होगी तो नॉर्मली फॉर्म फिल करते वक्त कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। उसके बाद आपके एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा, तो आपको अभी से ही एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जब भी आप ये वीडियोस देख रहे हो आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। चैनल पे जो कंटेंट अपलोड है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर कीजिए, सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। अगर आपने एक भी पार्ट मिस करा, आपने सोचा कि ये पार्ट हम मिस कर दें या क्वेश्चन पेपर ना करें, सिलेबस को ना देखें, सबसे पहली ज़रूरी ही चीज़ है, और किसी एक बुक पे आपको डिपेंड नहीं होना है। अगर आप एक बुक पर डिपेंड होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने में। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। बुक्स भी परचेज़ करते वक्त आपको बहुत अच्छे से सोचना है। जितनी बुक परचेज़ करें आप, रीजनिंग के लिए अगर हम बात करें, रीजनिंग के लिए नॉर्मली मैं यही कहूँगा कि पास्ट ईयर के पेपर कर लीजिए, सफिशिएंट होता है। रीजनिंग मैथमेटिक्स के लिए हाँ आपको थोड़ा सा बुक से करना पड़ सकता है, पर अगर आप रीजनिंग की बात करेंगे तो आप बस पास्ट ईयर कर लीजिए, आपका काफ़ी सारा टॉपिक्स कवर हो जाता है। रीजनिंग ज़्यादातर पास्ट ईयर के क्वेश्चन ही रहते हैं, सिर्फ डिजिट चेंज और थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते रीजनिंग के। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी जो है चैनल पे जो है वीडियोस अपलोड है, बाकी चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी और आगे जो है वीडियोस अपलोड होंगी ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए प्रिपरेशन करते वक्त, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।